एंड वेलकम गाइस टू योर फेवरेट चैनल शिव गौरी हेल्थ एंड बिजनेस कंसल्टेंट। गाइस, आज की जो वीडियो है वो स्पेशली जो है वो सोशल एंजाइटी के ऊपर लेके मैं आई हूँ। और सबसे पहली बात कि आपको शिव जयंती की ढेर 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 सारी शुभकामनाएं। और आज की टॉपिक में हम जानने वाले कि शिवाजी महाराज में कैसे कौन कौन से गुण थे, और इसी एक टॉपिक के ऊपर हम जानेंगे। और उसके जो जो गुण उनके अंदर नहीं था उस और अगर वो किसी इंसान के अंदर होगा तो उससे हम कैसे बाहर निकाल सकते हैं, ये भी हम जानने वाले हैं इस वीडियो में। तो सबसे पहली बात कि शिवाजी महाराज का जो नेचर था वो सबके लिए बहुत एक आदर्श नेचर रहा है कि वो निडर थे, चतुर थे। उसके साथ साथ उनके अंदर जो पोलाइटनेस थी वो भी थी। और वो किसी भी संकट से जो है वो सामना बिना डरे करते थे। और सबसे पहली बात कि उनके अंदर जो है एक बात नहीं थी, और वो थी सोशल एंजाइटी। लेकिन बहुत बार ऐसा हमने देखा गया है कि बहुत सारे लोगों के अंदर जो है सोशल एंजाइटी होती है और उनके अंदर बहुत सारी क्वालिटीज़ भी होती है। लेकिन बात ये होती है कि वो सोशल एंजाइटी की वजह से जो है वो खुल के उस क्वालिटीज़ को बाहर नहीं निकाल पाते हैं, देख नहीं पाते हैं। और यही बात नहीं कि बहुत बार वो जान भी जाते हैं, लेकिन उनके अंदर सोशल एंजाइटी होने के कारण ऐसी भी चीज़ें हमने देखी गई है कि वो घुल मिल नहीं पाते लोगों से या फिर आगे नहीं बढ़ पाते। तो आज की जो वीडियो है ये इसी एक टॉपिक के ऊपर है कि कैसे इंसान जो है वो सोशल एंजाइटी से बाहर निकल आए। तो सबसे पहली बात कि इस टॉपिक में हम क्या क्या देखेंगे ये मैं आपको बताऊंगी कि आखिर सोशल एंजाइटी है तो क्या है। दैन उसके बाद उसके सिम्टम्स मतलब कि उसके लक्षण क्या है। दैन थर्ड टॉपिक में हम जानेंगे कि आखिर सोशल एंजाइटी होने के रीजंस, उसके कारण क्या है। कि जैसे कि हम कहते हैं कि हर कोई भी घटना होने के पीछे कुछ ना कुछ कारण होता है, कुछ ना कुछ रीज़न होता है। वैसे ही हम ये जानेंगे। और सबसे लास्ट एंड बेस्ट टॉपिक जो हमेशा मैं देती हूँ आपको कि किसी भी प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या है, अब वो हेल्थ से रिलेटेड सोल्यूशन रहे या फिर बिजनेस से रिलेटेड हो। वैसे ही इस भी वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि कैसे आप सोशल एंजाइटी से फ्री हो सकते हो। तो सबसे पहली बात हम जानेंगे व्हाट इज सोशल एंजाइटी। आखिर सोशल एंजाइटी है तो क्या है। किस सोशल एंजाइटी आखिर क्या है कि दिस इज टाइप ऑफ मेंटल कंडीशन, मतलब क्या एक नेगेटिव मेंटल कंडीशन है जिसमें इंसान जो है सोशली इंटरेक्ट होने में, मतलब कि पब्लिकली बर्ताव करने में, कुछ अच्छा बर्ताव करने में उसे झिझक होती है, डर लगता है या फिर वो करना अवॉइड करता है। उसके कुछ पर्सनल इमोशन, निगेटिव इमोशंस के वजह से। तो ये जो है ये सोशल एंजाइटी है। अब एंजाइटी में होता क्या है कि कोई भी इंसान जो है कुछ चीज़ें करने में या फिर कुछ चीज़ें देखने में या फिर कुछ चीज़ें सुनने में वो जो है अनकंफर्टेबल महसूस करता है। मतलब जैसे अनकंफर्टेबल अगर हम कहें तो बात क्या है कि जैसे जो है वो सपोज जिसे हम कहते हैं कि क्या वो डरता है या फिर वो करना अवॉइड करता है, वो अनईजीनेस महसूस करता है। तो ये जो बात है ये होती है। तो मैंने आपको ये तो बता दिया कि आखिर सोशल एंजाइटी क्या है। दैन अभी नेक्स्ट टॉपिक में हम जानेंगे कि आखिर उसका जो है सिम्टम्स क्या है, उसके लक्षण क्या है। तो आप देखोगे कि ऐसा व्यक्ति जो है जो सोशल एंजाइटी फेस करता है वो बाहर जाने से थोड़ा सा कतराता है या फिर वो पब्लिकली मिक्सअप नहीं हो पाता है, पब्लिकली लोगों से खुल के बातें नहीं कर पाता है। दैन उसके बाद उसे पब्लिकली बातें करने में डर लगता है या फिर कुछ नया करने में वो जो इंसान है पब्लिकली वो अवॉइड करने की कोशिश करता है। और मतलब क्या वो जो है फाइट करने की जगह वो अवॉइड करता है सोशली, क्योंकि वो जो इंसान है उस सोशली अनकंफर्टेबल होता है इसके लिए। तो मैंने आपको उसके लक्षण्स भी बता दिए कि आखिर क्या क्या होता है इस सोशल एंजाइटी पर्सन जो फेस करता है उसके बॉडी के अंदर। दैन उसकी बॉडी जो है वो शिवरिंग करती है, मतलब अगर सोशली कुछ आ जाए तो, या फिर उसकी जो है स्टमक उसे खाली लगता है। उसका जो थरकाप जिसे हम बॉडी का कहते हैं वो बाहर से नहीं लेकिन अंदर से होता है। और उसे
उसकी जो हार्ट की जो धड़कन है, हार्ट की जो धड़कन है वो ज़्यादा मतलब तेज़ी से वो पंपिंग जो हार्ट पंपिंग जो है वो ज़्यादा फास्ट होती है नॉर्मल कंडीशन जैसे बाकी लोगों में होती है, वैसे मतलब कि उसकी जो हार्ट बीट जो है वो बढ़ जाती है। देन उनका उसके जो कभी कभी चेस्ट पेन जिसे हम कहते हैं वो भी स्टार्ट आउट हो जाता है, हो जाता है। ये तो मैंने आपको लक्षण बता दिए। अभी नेक्स्ट पार्ट में हम जानेंगे कि ऐसे क्या क्या रीजंस हो सकते हैं जिसकी वजह से इंसान जो है सोशल एंजाइटी जो है वो फेस कर सकता है। सबसे पहली बात कि उस इंसान के अंदर जो है उसका जो लो कॉन्फिडेंस होता है वो लो होता है कि वो सोशली किसी भी प्रॉब्लम से डील कर पाएगा या नहीं, ये जो है उसका कॉन्फिडेंस नहीं होता है, या फिर उसके कुछ पास्ट एक्सपीरियंस ऐसे होते हैं कि जो निगेटिव तरीके से होते हैं, जैसे कि पब्लिक ने उसके ऊपर हंसना, या फिर पब्लिक ने उसका मजाक उड़ाना, या फिर घर में ही उसका मजाक उड़ना, या फिर फ्रेंड्स में फैमिलीज़ में ऐसे उसका मजाक उड़ाना, या फिर निगेटिव कमेंट्स जो है वो पब्लिकली पास हो जाए किसी उसके वर्क के ऊपर या फिर किसी उसके लुक्स के ऊपर, और जिसे हम कहते हैं कि घर में ही कुछ निगेटिव बातें ऐसे होती है, या फिर यही चीज़ें जो है वो किसी और के बारे में देखना, और वो जो इसकी वजह से उसका जो माइंड सेट है वो निगेटिव तरीके से घूमने लगता है, और इसकी वजह से क्या होता है कि वो इंसान जो है वो सोशल एंजाइटी का शिकार हो जाता है, जिसे हम कह सकते हैं। अभी ये तो मैंने आपको लक्षण तो बता दिए कि क्या क्या है। अभी और कॉजेस भी जो है वो भी बता दिए, क्योंकि पहले मैंने आपको बताया कि आखिर सोशल एंजाइटी क्या है, एंड उसके बाद मैंने आपको बताया कि उसके जो लक्षण है वो क्या है, और लास्ट में अभी मैंने आपको बताया कि उसके जो कॉजेस है वो क्या है। अभी नेक्स्ट टॉपिक में हम मूव आउट हो जाएंगे और जानेंगे कि अभी देखिए प्रॉब्लम आता है लाइफ में, इट्स नॉट अ बिग पार्ट, बट हमें आगे की ये भी सोचना चाहिए कि अगर प्रॉब्लम आ जाए तो उसका सोल्यूशन क्या निकालना चाहिए। और मेरे जो वीडियोस है वो इसी टॉपिक्स के ऊपर बेसिस होते हैं कि कोई प्रॉब्लम आ जाए तो उसका सोल्यूशन हम कैसे निकालें। तो सबसे पहली बात क्योंकि देखिए हाँ, अगर हमसे प्रॉब्लम को लेके बैठेंगे तो वो प्रॉब्लम सबसे पहली बात तो दूर होने वाली है ही नहीं, है कि नहीं। देन उसके बाद हम खुद को या फिर बाकी लोगों को ट्रबल में और डालते हैं। उसकी बजाय प्रॉब्लम के बारे में डिस्कस करने के बजाय सबसे पहली बार प्रॉब्लम्स जो है वो देखो, समझो, और बजाय अपने बॉडी के अंदर निगेटिव इमोशन क्रिएट करने के बजाय उसका सोल्यूशन क्या निकल सकता है उसके ऊपर ज़्यादा फोकस करो। और बहुत बार अगर हम कहें तो हमने देखा गया है कि जब हम प्रॉब्लम के सॉल्यूशंस के बारे में सोचते हैं उसके सॉल्यूशन निकल आते हैं, है कि नहीं। वैसे ही जैसे मैं आपको हर वीडियोस में जो है वो कुछ ना कुछ सॉल्यूशंस देती हूँ, क्योंकि जाहिर सी बात है कि मैं प्रॉब्लम्स के बारे में पहले सोचती हूँ कि जैसे बिज़नेस से रिलेटेड कौन कौन से प्रॉब्लम किसी शॉपकीपर को आ सकते हैं या फिर बिज़नेस ओनर को आ सकते हैं। दैन उसके बाद हेल्थ से भी रिलेटेड पेशेंट्स को कौन कौन से प्रॉब्लम हो सकते हैं, एंड उसके बाद में लास्ट में पूरी उसकी स्टडी करके दैन उसका सोल्यूशन हम क्या निकाल सकते हैं, जिससे पेशेंट को जो है उस सोल्यूशन से राहत मिले, और वो जो है वो उस बीमारी से दूर हो जाए ताकि वो अच्छी और कंफर्टेबल लाइफ जी सके। तो वैसे ही मैंने आपको जो सॉल्यूशन है वो सोशल एंजाइटी के ऊपर भी लाया है, और अगर आपको अलग अलग सुझाव अगर रहे तो वो भी देते जाइए, क्योंकि वही देखिए कि इससे आप जो है खूब लोगों की भी मदद कर सकते हो, जैसे कि मैं भी करने की कोशिश जस्ट कर रही हूँ, एंड ये जो सक्सेस है मुझे उसमें मिल भी रही है। तो सबसे पहली बात तो बड़ी बात तो यही है कि हमारे वजह से किसी और का भला हो सकता है तो हम क्यों ना करें। तो अभी मैं डायरेक्ट आपको सॉल्यूशन बता दे दूँ। देखिए पहले तो आपको ये एक्सेप्ट करना हुआ कि ये मुझे सोशल एंजाइटी का प्रॉब्लम है,
और इसके लिए मैंने आपको पूरा डिटेल्स में बता दिया है क्या कि सोशल एंजाइटी है तो क्या है। देन उसके बाद नेक्स्ट आपको देखना है कि आप इसके ऊपर क्या क्या कर सकते हो। देखिए सबसे पहली बात कि प्रॉब्लम से भागने के बजाय सबसे बड़ा बात ये होती है कि जस्ट फाइट विद प्रॉब्लम। क्योंकि बहुत बार ऐसा ऐसा होता है कि ये होता है कि प्रॉब्लम से भागना सोल्यूशन जो हम निकालते हैं वो हमें नुकसान करता है। और यही बात सोशल एंजाइटी के पीपल के अंदर होती है कि उन्हें लगता है कि वो प्रॉब्लम से भाग रहे हैं, मतलब उनको यही परमानेंट सॉल्यूशन है। बट बात ऐसी होती है कि ये जो सोशल एंजाइटी का प्रॉब्लम जो है वो दिन ब दिन बढ़ जाता है। और सोशली अगर हम साइकोलॉजिकली बात करें तो बात यही होती है कि कोई इंसान दुखी रहता है तो वो सिर्फ वैसे ही सिचुएशन चलने देता है, लेकिन वो ये नहीं सोचता कि मैं सुखी कैसे हो सकता हूँ, जो बहुत सिंपल है। दैन उसके बाद कोई इंसान हमेशा यही सोचता रहता है कि मुझे गुस्सा बहुत है, लेकिन वो सिर्फ यही माइंडसेट लेके बैठता है। मतलब वो सिचुएशन को एक्सेप्ट तो करता है बट उसके सोल्यूशन के बारे में नहीं सोचता है। और फिर उसका जो गुस्सा जो है वो दिन ब दिन बढ़ जाता है। और फिर वो हमेशा यही खुद ऑब्जर्व करता है कि नहीं, मुझ में गुस्सा है। वैसे ही सोशल एंजाइटी का जो प्रॉब्लम है वो है। तो इसके बजाय उन प्रॉब्लम्स के बजाय जस्ट उनसे डील करने की कोशिश करो। जैसे कि अगर आपको सोशली डर लगता है कोई काम करने में तो वो करो। हाँ, पहली बार आपको थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील होगा, क्योंकि जाहिर सी बात है कि अगर आप कोई काम पहले कर रहे हो और वो आपको नया है और उसके ऊपर आपको अलग बहुत सारी निगेटिव इमोशंस हैं तो यू आर नॉट कंफर्टेबल फॉर फर्स्ट टाइम। आप पहली बार कंफर्टेबल नहीं होंगे, लेकिन जब आप दूसरी बार करोगे तो वो जो अनकंफर्टेबल की जो फ्रीक्वेंसी है वो धीरे धीरे कम हो जाएगी। और आपने 10-12 बार जब आप करोगे तो जो है ये जो सोशल एंजाइटी का जो प्रॉब्लम है वो आप पूरी तरह से डिलीट हो जाएगा, जिसे हम कहते हैं। तो सबसे पहली बात कि अगर आपको कोई भी सोशल एंजाइटी का प्रॉब्लम है तो जस्ट फेस इट। मतलब क्या, लोगों से ज़्यादा घुल मिलने की कोशिश करो और कोशिश ऐसे लोगों से करो जो आपको पहले तो आप ये समझ लो कि सोशल एंजाइटी का आपको प्रॉब्लम है तो आप डायरेक्टली लॉन्ग जंप मत लो, सबसे पहली बात। हाँ, पहले आप 2-3 फ्रेंड के साथ घुल मिल जाओ, फिर 10-12 के साथ घुल मिल जाओ, फिर पब्लिकली घुल मिल जाओ। इससे आपकी जो धीरे धीरे जो है वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी और आपका जो सेल्फ कॉन्फिडेंस जो है वो भी बढ़ेगा। तो अभी ये भी एक बात हो गई। दैन उसके बाद नेक्स्ट पार्ट में हम मूव आउट हो जाएंगे कि अभी ये तो मैंने आपको बता दिया कि यू हैव टू जस्ट फाइट विद दैट सिचुएशन, यू हैव टू स्पीक। दैन उसके बाद आप क्या कर सकते हो कि मिरर में देख के, मतलब क्या, आरसे में देख के आप ये जो है सोशल एंजाइटी का प्रॉब्लम जो है वो फेस कर सकते हो। जैसे कि अगर आप कहे तो यू कैन जस्ट मतलब कि आप बोल सकते हो, जैसे हम कहते हैं, जैसे कुछ अगर आपको एक्शंस करनी है कि पब्लिकली कुछ स्पीच वगैरह बोलना है, जाहिर सी बात अब मैं कहूँगी स्पीच अगर आपको वो बोलना है तो आप वो स्पीच मिरर के सामने देख के बोल सकते हो। अब इससे होगा क्या कि आपको थोड़ा सा लगेगा कि नहीं, मेरे सामने और भी कोई इंसान है, और इससे ये जो है आप धीरे धीरे पब्लिकली जो है वो डील करने की कोशिश करोगे और ये भी जो है वो प्रॉपर तरीके से हो जाएगी। तो ये भी बात मैंने आपको बता दी। दैन उसके बाद नेक्स्ट पार्ट में हम बोलेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा मतलब यू हैव टू जस्ट टेक स्टेप्स। आपको स्टेप्स तो लेनी पड़ेगी, बिकॉज देखिए किसी भी प्रॉब्लम के साथ परमानेंटली रहने के बजाय उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालो। क्योंकि ठीक है, आप 1 दिन रहोगे, 2 दिन रहोगे, लेकिन क्या आप खुद चाहते हो कि ये जो सिचुएशन है मेरी लाइफ टाइम चले, मरने तक मैं सिर्फ और सिर्फ सोशल एंजाइटी को ही फेस करूँ? नहीं, ये तो कोई भी इंसान नहीं चाहता है। तो जस्ट फाइंड आउट दैट थिंग्स, और उसके लिए आप जो पॉजिटिव अफर्मेशन जो है उसका भी यूज़ कर सकते हो, जिससे आपकी जो सोशल एंजाइटी जो है वो कम हो जाएगी और धीरे धीरे डिलीट हो जाएगी। दैन डू द मेडिटेशन।
आप मेडिटेशन कर सकते हो जब ऐसी कंडीशन होगी। दैन आप मैंने आपको बहुत बार बताया गया है कि निगेटिव इमोशंस को सप्रेस करने के बजाय उसे थोड़ी सा डिलीट करने के लिए आप रिलैक्सेशन टेक्निक्स यूज़ कर सकते हो। दैन आप 1 to 20 की जो काउंटिंग है वो मन में कर सकते, जोर से नहीं लेकिन मन में कर सकते हो, ताकि आपकी बॉडी जो है वो रिलैक्स हो जाए। दैन 20 to 1 रिवर्स काउंटिंग कर सकते हो ताकि जो निगेटिव इमोशंस जो है वो राइज ना हो जाए। और ये बात मतलब बड़ी नहीं है या फिर कोई गलत नहीं है, बिकॉज इफ़ वी आर लिविंग आवर लाइफ वी हैव टू मैनेज आवर लाइफ। मतलब क्या कि अगर हम अपनी लाइफ जी रहे तो हमें खुद की लाइफ मैनेज भी करनी होती है। इसके लिए आप अगर इन टेक्निक्स का यूज़ करोगे तो उसमें कुछ शर्माने की बात नहीं है, गलत बात नहीं है। तो मैंने आपको ये भी बता दिया, आप ऐसे भी टेक्निक्स यूज़ कर सकते हो। दैन आप डीप ब्रीथ ले सकते हो। यू कैन यूज़ द पॉजिटिव अफर्मेशन एट दैट टाइम व्हेन यू फील एंजाइटी अबाउट सोशली। ये तो अभी मैंने आपको इस वीडियो में सारी इंपॉर्टेंस चीज़ें बता दी है कि या कि सोशल एंजाइटी यही है तो क्या है, दैन उसके जो लक्षण है वो क्या है, दैन उसके रीजंस जो है वो क्या है, और आप वो कैसे फेस कर सकते हो। तो फिलहाल के लिए इतना ही दोस्तों, अगली वीडियो में मैं कुछ और नया लाने की कोशिश ज़रूर करूँगी। तब तक के लिए टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, अदर्स, कीप शाइनिंग ब्राइटनिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक्स अ लॉट। थैंक यू।